हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। इस वीडियो में हम वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में जो प्री होती है हमारी, उसमें कितना कंपटीशन होता है उसको लेकर चर्चा करेंगे। भले ही आप वर्ग 2, वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है उसकी 2026 की तैयारी कर रहे हो, जुलाई अगस्त 2026 की तैयारी कर रहे हो, पर ये आपके लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि आप हमें ऐसा लगता है कि हम तो ऐसे ही निकाल लेंगे और सब निकाल लेते हैं पात्रता परीक्षा। तो उस मिथ को मैं दूर करने वाली हूँ। मेरे पास कुछ डेटा है और उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। और इस जो भी मेरी जो आज की इंफॉर्मेशन है उसका मकसद ये नहीं है, आपको डराना नहीं है, आपको फियर स्ट्रेस नहीं देना है, बल्कि आपको तैयारी करने के लिए, फोकस करने के लिए कुछ मोटिवेशन देना है, और आप उसको जोरों शोरों से कर पाए तैयारी को, और आपको कुछ रीजन मिल पाए, इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। और ये जो डेटा मैं देने वाली हूँ इसीलिए देने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आपने पात्रता निकाल ली हो, आप चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप जुलाई 2026 की तैयारी भी कर रहे हैं पात्रता परीक्षा की, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आगे अपडेट्स देती रहूंगी और तैयारी की टिप्स देती रहूंगी और कुछ डेटा देती रहूंगी, और हो सके तो मैं आपकी एकेडमिकली भी हेल्प करूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, ये जो डेटा है ये मेरा एक न्यूज़पेपर बेस्ड है, और ये जो डेटा है ये हमने जब चयन परीक्षा भी नहीं दी थी वर्ग 2 की, मतलब आप मान लीजिए कि 2025 की स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर में आया था, तो उस बेसिस पे मैं आपको डेटा दे रही हूँ। आज का जो मेरे वीडियो का तात्पर्य है वो है कि आपको जानकारी मिल सके कि कितना कंपटीशन रहने वाला है, और आप अनुमान लगा सके कि कितना कंपटीशन रहने वाला है आपकी पात्रता परीक्षा में। और वैसे पात्रता परीक्षा तो क्वालिफाइंग होती है, मतलब आपको 75 या फिर 90 नंबर लाना होता है, फिर भी वो वो नंबर भी कई अभ्यर्थी नहीं ला पाते, क्योंकि पेपर इतना हार्ड रहता है। और इसीलिए हम बात करेंगे कि देखिए, जो उच्च माध्यमिक शिक्षक, पहले हम वर्ग 1 की बात करते हैं। वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा जो 2018-19 में हुई थी, उसमें 1,84,673 पार्टिसिपेंट्स थे, अभ्यर्थी शामिल हुए थे, कैंडिडेट्स हुए थे। और उसमें पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने 75 या फिर 90 नंबर लाए थे वो थे 43,963, मतलब 24% अभ्यर्थी इस एग्जाम में, लगभग 24% अभ्यर्थी इस एग्जाम में क्लियर कर पाए थे, वो भी 2018-19 की पात्रता परीक्षा। उसके बाद हम 2023 की पात्रता परीक्षा, जो वर्ग 1 की लेटेस्ट पात्रता परीक्षा है, उसकी बात करते हैं कि 2023 की उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023, इसमें 1,49,677 पार्टिसिपेंट्स थे, अभ्यर्थी शामिल हुए थे, कैंडिडेट्स वहां पे एग्जाम देने पहुंचे थे। और उसमें से पात्र अभ्यर्थी थे 25,741, मतलब 18% अभ्यर्थी ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाए थे, ये भी पात्रता परीक्षा ही थी। उसके बाद चयन परीक्षा की बात करें हम, तो वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा थी उसमें 45,000 लोग, मान लीजिए आपकी 45,500 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। उसमें से इन्होंने सिलेक्ट कितने किए थे? 8,720। उसमें भी अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में है और ऐसे हैं, पर फिर भी इन्होंने वैकेंसी जो निकाली थी वो निकाली थी 8,720। ये हो गई हम वर्ग 1 की बात। तो वर्ग 1 की में देखिए आपकी 24% तो 2018-19 में निकाले, 24% अभ्यर्थी 2018 और 19 में पास हुए थे। उसके बाद जो 2023 में पात्र हुए थे वो 18% अभ्यर्थी ही वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा है उसमें उसको निकाल पाए थे। उसके बाद हम वर्ग 2 की बात करते हैं। वर्ग 2 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-19 की बात हो रही है। उसके बाद इसमें 4.5 लाख लोगों ने, कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किए थे, वो तो अलग है। ये 4.5 लाख जो परीक्षा में शामिल हुए थे उसमें से 2 लाख लगभग, मान लीजिए आप 1,92,000 है, पर आप 2 लाख मान लीजिए कि 2 लाख अभ्यर्थियों ने पात्र हुए थे। तो इसमें 42%, मतलब वर्ग 2 की परीक्षा में 42% अभ्यर्थी जो थे वो पात्र हुए थे पात्रता परीक्षा में। उसके बाद हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की। तो इसमें 4,33,000 लोगों ने, कैंडिडेट्स, अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, और उसमें से 86,538
86,000 मान लीजिए, आप 86,500 मान लीजिए, वही अभ्यर्थी परीक्षा में पात्र हुए थे, यानी कि 20% अभ्यर्थी परीक्षा में पास हुए थे, जो 75 और 90 नंबर ला पाए थे। तो इसमें 20% और 2018 में 42%। तो ये जो डेटा है, ये मतलब जो आंकड़ा है वो गिरता जा रहा है और पात्र अभ्यर्थियों की संख्या कम होती जा रही है। अब देखिए कि 86,000 अभ्यर्थी ही पात्र हुए हैं 4 लाख में से। उसके बाद हम वर्ग 3 की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से 2022 की बात करते हैं हम। तो इसमें 6 लाख मान लीजिए कि 6 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। मैं मोटा मोटा आंकड़ा दे रही हूँ आपको। तो 6 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, उसमें से 2 लाख अभ्यर्थी पास हुए थे, मतलब 33% अभ्यर्थी ही पास हुए थे। बाकी ये जो आंकड़ा है ये ब्रॉड है, मतलब इसमें 5,89,150 अभ्यर्थी बैठे थे और 1,94,949 अभ्यर्थी इसमें पात्र हुए थे। मतलब 33% अभ्यर्थी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में 2020 में हुई थी, उसमें पात्र हुए थे। और अभी जो 2024 में हुई थी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें 2,15,835 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। और उसके बाद अभी इसका डेटा नहीं है कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में पास हुए थे, पर ये देखिए। तो वर्ग 1 में हम बात करें सबसे पहले, तो इसमें 24% से लेकर हमारे पास अभी 18 और 24% अभ्यर्थी ही पास हो पाए हैं वर्ग 1 में। वर्ग 2 में हम बात करें तो 42% और एक में 20%। तो 2018 की बात हो रही है उसमें 42% अभ्यर्थी पास हुए थे, और जो 2023 की बात हो रही है उसमें सिर्फ 20% अभ्यर्थी ही नंबर ला पाए थे, 75 और 90। तो ये देखिए आप। उसके बाद वर्ग 3 में बात करें हम तो 33% अभ्यर्थी ही निकाल पाए हैं, जो 2020 में हुई थी। तो अगर आपने पात्रता परीक्षा निकाल ली तो ये आपका आधे से ज्यादा आप चरण पार कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी होते हैं वो तो पात्रता परीक्षा में ही बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको सीरियस नहीं ले पाते। उन्हें लगता है कि हम तो निकाल लेंगे, पर कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, सिर्फ 1-2 नंबर का ही अंतर पड़ता है। और जैसे अभी बहुत सारे नियम्स, अब जो अभी बहुत सारे रूल्स बन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, लगातार देखते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप 90 नंबर को टारगेट करके चले। आप ये मत सोचिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो भी आप 90 नंबर को ही टारगेट कीजिए। 75 को करेंगे, पर उसमें नए नए रूल्स आते जा रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 75 नंबर वाला क्वालिफाई नहीं है, बिल्कुल क्वालिफाई है, पर क्यों ना हम 90 नंबर को ही टारगेट रखकर चले, ताकि हमें नियर फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। हम पहले से उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते चले, तो हमें कोई दिक्कत ना होगी आगे। क्योंकि लाइटली नहीं लेना किसी एग्जाम को। और ये जो भी तैयारी है आपकी, मैं हमेशा कहती हूँ कि चयन परीक्षा में काम आएगी पात्रता परीक्षा की तैयारी। तो क्यों ना हम अभी से चयन परीक्षा को ही टारगेट रखकर क्यों ना चले, क्यों ना हम पात्रता परीक्षा की तैयारी ही ऐसे क्यों ना करें कि वो हमें चयन परीक्षा में काम आए। क्योंकि चयन परीक्षा जैसे पात्रता परीक्षा हो रही है, उसके बाद चयन परीक्षा ही होगी अगली। डायरेक्ट पात्रता परीक्षा तो नहीं हो सकती। जैसे ये पात्रता परीक्षा होगी तो आपकी उसके बाद 2027 में मान लीजिए आप की शुरुआत में ही चयन परीक्षा हो जाएगी। तो क्यों ना हम इस बात को ध्यान में रखकर चले कि हमें नौकरी लेना है, हमें क्वालिफाई करना है, हमें एग्जाम में मेरिट लिस्ट में आना है, उसको लेकर ध्यान में रखकर चले। और इतना क्यों लाइटली लेना है किसी एग्जाम को कि हम उसको ओवर कॉन्फिडेंस में निकाल ना पाए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको स्ट्रेस में लाऊं, मैं आपको एंजाइटी दूं, पर मेरा ये है कि आप तैयारी मत छोड़िए, तैयारी आप जारी रखिए। तैयारी आप अभी से, अगर आपने शुरुआत नहीं करी है तो आप अभी से तैयारी कीजिए और अपना जो 100% दीजिए। क्योंकि 100% देंगे तभी होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। एग्जाम को दिन पे दिन जो टफ होती जा रही है, एग्जाम पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, वो बात एक अलग है। तो क्यों ना हम लाइटली ना ले किसी चीज को, और अच्छे से पढ़ाई करें। क्योंकि कहीं और की मेहनत कहीं और काम आती है, और आ जाती है, वहां तो आती ही है, कहीं और भी आ जाती है। तो इसको ध्यान में रखकर चलिए। और यही तक था आज का वीडियो, और यही था मेरा वीडियो बनाने का पर्पस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, कुछ आपको डेटा मिला हो, परसेंट वाइज मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।